नमस्कार, मैं शिवानी रतूड़ी लाइव में आपका स्वागत करती हूँ। बिहार की राजधानी पटना एक बार फिर गोली की गूंज से कांप उठी। राजनीति और जमीन के से धंधे से जुड़ी रंजिश में एक और खून बहा। इस बार निशाना बने राष्ट्रीय जनता दल के नेता और चर्चित जमीनी कारोबारी राजकुमार राय उर्फ आला यादव। बुधवार रात जब शहर की सड़कें थक कर सो रही थी, चित्रगुप्त नगर के मुन्ना चक में गोलियों की तड़तड़ाहट ने माहौल को दहशत में बदल दिया। कुछ ही मिनटों में सब कुछ खत्म हो गया। सुपारी किलर आए, गोलियों से भून डाला और फरार हो गए। एक सुनियोजित फिल्मी अंदाज में अंजाम दिया गया यह हत्याकांड पुलिस और एसटीएफ के लिए चुनौती बन गया। पुलिस को शुरुआती जांच में जमीन विवाद और राजनीतिक रंजिश की परतें दिखने लगी हैं, लेकिन मामला जितना सीधा दिख रहा है उतना है नहीं। एसएसपी कार्तिकेय शर्मा ने गुरुवार को बताया कि जांच कई दिशाओं में की जा रही है। सूत्रों के अनुसार हत्या के पीछे किसी मास्टरमाइंड का हाथ है जिसने शूटरों को सुपारी दी और पूरी घटना को अंजाम तक पहुंचाया। हत्या से पहले 15 दिनों तक रेकी की गई, राजकुमार पर नजर रखी गई, उनकी दिनचर्या समझी गई और वारदात वाले दिन शूटर राघोपुर से उनका पीछा करते हुए पटना पहुंचे। एक ने टोपी पहन रखी थी तो दूसरे ने चेहरा रुमाल से ढक रखा था ताकि कोई पहचान न सके। राजकुमार राय की हत्या के बाद पुलिस और एसटीएफ की टीम हरकत में आ गई। वैशाली, योगीपुर और दानापुर समेत कई इलाकों में छापेमारी की जा रही है। 4 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है और पूछताछ जारी है। पुलिस को कुछ सीसीटीवी फुटेज मिले हैं जिनमें 2 शूटरों को तस्वीरों स्पष्ट दिखाई दे रही है। राजकुमार के चालक से भी पूछताछ की जा रही है क्योंकि घटनास्थल से वह मौजूद था और कई अहम सुराग उसी के बयान से जुड़े हुए हैं। मृतक की पत्नी सजलपति देवी ने इस मामले में 6 लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज कराई है। इनमें मुन्ना चक्र के रहने वाले 3 सगे भाई रवि कुमार, मुन्ना कुमार और दीपक कुमार के अलावा अशोक शाह का नाम भी है। वहीं राघोपुर वैशाली के जयकांत राय और सुरेंद्र यादव पर भी शक की सुई घूम रही है। पुलिस की जांच अब इस और इशारा कर रही है कि इन नामजद आरोपियों के पीछे कोई और बड़ा चेहरा है जो खुद सामने नहीं आया, लेकिन पूरी पटकथा उसी ने लिखी। इस हाई प्रोफाइल हत्या ने न सिर्फ पटना बल्कि पूरे बिहार की राजनीति को झकझोर कर रख दिया है। राजकुमार राय का नाम जमीन में अक्सर बड़े सौदों और राजनीतिक समीकरणों के अक्सर में चर्चा में रहता था। उनके कई दुश्मन थे और शायद यही दुश्मनी उनकी मौत का कारण बन गई। पटना पुलिस और स्पेशल टास्क फोर्स अब इस केस को हल करने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक रही है। राघोपुर से लेकर राजधानी तक हत्यारों की तलाश जारी है और मास्टरमाइंड की पहचान की कोशिशें तेज हो गई है। बिहार की राजनीति में ऐसे खूनी खेल का इतिहास पुराना है, लेकिन इस बार की वारदात ने बता दिया कि पुरानी दुश्मनियों आज भी जिंदा है और हत्या की योजना अब भी फिल्मी पटकथाओं के से कम नहीं होती। क्या राजकुमार राय को न्याय मिलेगा? क्या मास्टरमाइंड तक पुलिस पहुंच पाएगी या फिर ये केस भी फाइलों की गर्द में गुम हो जाएगा? ये बड़ा सवाल अब राजनीति में उठ रहा है। बिहार की राजनीति में पटना की सड़कों पर अभी भी खौफ पसरा है और एक परिवार अपने मुखिया को खोकर इंसाफ की उम्मीद में है, लेकिन जिस तरीके से उनको हर जगह से डर बैठा हुआ था, हर जगह उनकी बात चल रही। मृतक की पत्नी ने भी इस मामले में 6 लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज कराई है, यानी कि इससे ये तो साफ है कि उनके कई तरीके के दुश्मन वहां पर मौजूद थे। आगे क्या कुछ होता है, केस किस और मुड़ता है, देखने वाली बात होगी। ऐसी ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहे हैं लाइव के साथ, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें।